हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी, ए 10+2 स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE दिल्ली। मधुपुर स्टेशन के समीप सोमवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की हुई मौत। राजधानी ट्रेन में उत्पात मचाते एक यात्री गिरफ्तार। शहर के अग्रसेन भवन में रविवार को मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। जयनगर रांची एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक 40 वर्षीय अज्ञात महिला गंभीर रूप से हुई घायल। मधुपुर में फिर एक डेंगू मरीज की हुई पहचान, क्षेत्र में 9 मरीज की हुई पुष्टि। नगर परिषद सभागार में सोमवार को नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई संपन्न। मधुपुर महाविद्यालय व MLG उच्च विद्यालय में सोमवार को BA पार्ट 1 की फाइनल परीक्षा हुई आरंभ। नमस्कार, न्यूजीलैंड में सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों। मधुपुर स्टेशन के डाउन प्लेटफॉर्म नंबर 4 के समीप सोमवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान दल्हा गांव निवासी 25 वर्षीय घनश्याम राउत के रूप में की गई है। रेल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जहाँ उसकी शिनाख्त हो चुकी है और प्रथम दृष्टया में यही पता चला है कि उस लड़के का ससुराल नाला में है, जमताड़ा। वो पैसेंजर ट्रेन का टिकट कटाया, पैसेंजर ट्रेन का टिकट कटा करके ससुराल जा रहा था। ससुराल जाने के क्रम में ट्रेन से गिर गया और गिरने के कारण कट करके मृत्यु उसकी होना। अभी तक बात यही प्रकाश में आई है। आगे भी जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज रहे हैं। उनके परिजन लोग मेरे पास आए और हम बोले कि सुबह में कोई लड़का मोटरसाइकिल से उसे ला करके और टिकट रेल काउंटर पर कटा करके उसे जमताड़ा के लिए, चूँकि उसकी पत्नी बीमार है और नाला में है, वहीं जा रहा था। पत्नी के पास में घर उसका दल्हा पड़ता है। घनश्याम राउत 25 साल का लड़का है। उसकी बच्ची हुई है, शायद बच्ची और पत्नी दोनों बीमार होने की सूचना ये लोग बतलाए हमें। वही देखने के लिए ये लोग जा रहे थे। उस शव के पास से एक मोबाइल मिला था। मोबाइल के द्वारा कई स्थानों पर टेलीफोन करने पर पता चला कि ये दल्हा का लड़का है। वहाँ के मुखिया मकबूल जी को उससे हमने संपर्क किया तो वे बताए कि हाँ, मेरे पंचायत का ये लड़का है घनश्याम राउत और तूफानी राउत का बेटा है। उसके बाद में मैंने मुखिया जी से आग्रह किया कि आप रेलवे स्टेशन पर उनके फैमिली को लेकर आने, तो उनके भाई को लेकर के मुखिया जी मेरे पास। हावड़ा नई दिल्ली अप राजधानी ट्रेन में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले एक व्यक्ति को RPF ने हिरासत में ले लिया है। घटना रविवार की बताई जाती है। पकड़ा गया व्यक्ति यूपी गोरखपुर निवासी रमेश सोनकर है। इस संबंध में RPF ने बताया कि यात्रियों ने उत्पात मचाने वाले की सूचना ट्रेन में चल रहे स्कॉट पार्टी को दिया था। उसे गिरफ्तार कर मधुपुर RPF पोस्ट को सुपुर्द कर दिया गया है। उसे रेलवे कोर्ट में पेश किया गया। नाम हुआ आपका? रमेश। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हावड़ा से दिल्ली। दिल्ली। तो ट्रेन में क्या किया आप? क्यों? कुछ किए नहीं। क्या घटना घटी? कुछ किए नहीं, थोड़ा ड्रिंक किए थे। वही थोड़ा घर में झगड़ा हो गया था कुछ। शहर के कुंडू बंगला मोहल्ला स्थित अग्रसेन भवन में मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। शिविर का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी राम वृक्ष महतो व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में विभिन्न रोग से संबंधित रोगियों का स्वास्थ्य जांच किया गया। कुल 354 रोगियों का जांच किया गया। हड्डी रोग, हृदय रोग, आंख व दांत से संबंधित बीमारियों का इलाज डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सहाय, डॉक्टर अजीत कुमार द्वारा रोगियों का जांच किया गया।
मौके पर मारवाड़ी पंचायत अध्यक्ष परमेश्वर लाल गुडगुडिया, बाल मुकुंद बथवाल, वासुदेव प्रसाद गुडगुडिया, विनोद लच्छीराम का, अभिषेक गुडगुडिया, कुणाल बथवाल, उत्तम मोहन का, मुकेश अग्रवाल, विवेक बथवाल, अमन लच्छीराम का सहित पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फैयाज कैसर, प्रेम पाठक, मलय घोष, महेंद्र घोष, काली झा, अरविंद तिवारी, राम सेवक, गीता गुडगुडिया, सुमन गुडगुडिया, कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। की जो सेक्रेटरी कर्मठ है और इस तरह का काम कन्नू चंडावर इतना मेहनत से करता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आगे भी इस तरह का काम करता रहे। हम लोगों का पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। यही सब के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे एसडीओ साहब की कुछ अपना बात रख के उनको जाना है तो इसके लिए टाइम कम दिया जाए, कम बोला जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। ये है मेन चीज़ हमारे शरीर का पार्ट है, उसके चेकअप के कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके सारा मारवाड़ी का मंच, उसके अध्यक्ष, सारे सदस्य जो बधाई के पात्र हैं, उसका यह कदम जो है बहुत सराहनीय कदम है और ये विश्वास है इस देश की शक्ति युवा वर्गों में। इस देश में 65 करोड़ युवा हैं जो हमारे देश की शक्ति है। उनमें अगर समाज की सेवा का जज्बा और देशभक्ति की प्रेरणा उसमें जग जाएगी, जागृत हो जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश भारत वर्ष आने वाले समय में पूरे विश्व का सुखों करेगा। और मैं चाहूँगा कि और युवा मंच के सदस्य हैं, चाहे जो भी लोग हैं, इस काम में, सामाजिक काम में हमेशा करते रहे और बेचारे यही बात में उसकी सेवा में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। का कार्यक्रम इसके पहले भी किया है, जो इस इलाका के गरीबों को कल तक भी आपका इस डोनर कार्ड का भी दिया गया है, जो इसके लिए सराहनीय काम है। मारवाड़ी युवा मंच ने किया है और करते रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि पिछले बार रक्तदान शिविर की तरह इस बार भी कैंपेन का बहुत सक्सेसफुल होगा और इससे इस एरिया के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। धन्यवाद। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 12 महीनों तक चलेगा। इसका प्रथम सत्र शुरू होगा 3/10/2013 से, जिस दिन हमारे माननीय विधायक सर मंत्री राज परिवार जी 11 बजे दिन में रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में उद्घाटन करेंगे। इसके बारे में मैं आपको 2 चीजें बता दूं। इस जांच शिविर में ब्लड ग्रुप, ब्लड प्रेशर, वेट, होमोग्लोबिन आदि की हर महीने जांच होगी। डेट फिक्स है। 100 रुपया और एक फोटो इसके लिए आपको देना होगा और यह 100 रुपया 1 वर्ष का शुल्क है। 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में 12 दफा आपकी इन सब चीजों की जांच निःशुल्क होगी। मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ, इस शिविर का ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठाने का कष्ट करें, आपको काफी लाभ होगा। इस तरह का प्रयास लगातार होता रहे ताकि क्षेत्र के गरीब युवा को स्वास्थ्य से संबंधित लाभ मिल सके। मैं इतना ही करके आपकी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। जय है जिसमें हृदय रोग, हड्डी रोग, लीवर और आंख और दांत की जांच की जाएगी और उचित सलाह दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर पेशेंट की अगर ईसीजी करने की जरूरत है तो ईसीजी की व्यवस्था यहाँ पर है और दांत की भी कुछ दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। जरूरत पड़ने पर हमारे दंत चिकित्सक जो हैं सहाय साहब, उनको दवाई भी निःशुल्क दी जाएगी। मारवाड़ी युवा मंच, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज हमेशा लोगों की सेवा करने में ही विश्वास करता है। इससे पहले भी मारवाड़ी पंचायत के द्वारा भी कई कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किए जाते हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आज जो मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी रामवृक्ष महतो साहब, विशिष्ट अतिथि APPO अशोक सिंह साहब,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परमेश्वर गुरुडिया साहब, मंच का संचालन कर रहे बासु गुरुडिया साहब, सामने बैठे इकबाल साहब और तिवारी साहब, और इस कार्यक्रम को सभा में सजाने का काम किया हमारे दोस्त कन्हैया ब्रह्म जी, महेंद्र घोष जी, सामने बैठी हमारी महिला मंच की अध्यक्षा सचिव महोदया, तमाम नौजवान दोस्तों, भाइयों, पत्रकार मीडिया के नौजवान दोस्तों, मारवाड़ी युवा मंच के सौजन्य से लगातार इस तरह का कार्यक्रम समाज में जो दबे कुचले हैं, समाज में जो पिछड़े हैं, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, निस्वार्थ भावना से मारवाड़ी मंच के द्वारा, चाहे मारवाड़ी युवा मंच हो, चाहे मारवाड़ी महिला मंच हो, किसी भी तरह का कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वैसे तो लायंस क्लब, रोटरी क्लब या रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है, जो कि अत्यंत ही पुण्य का काम इससे होता है, पुण्य का काम होता है। और विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में यदि कोई अच्छी पहल, अच्छी कार्यक्रम, अच्छी योजना आपके द्वारा की जा रही है, तो यह सिर्फ धन्यवाद के ही लायक बात नहीं है। आपके अच्छे कर्मों, अच्छे संस्कारों के द्वारा मैं इस आयोजन करता हूँ। मैं मारवाड़ी युवा मंच के साथियों को आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में पहले उपायुक्त महोदय का आना तय था, लेकिन आज मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम की वजह से वे इस कार्यक्रम में आ नहीं पाए, और मुझे उनके बिहार में यहाँ आने का निर्देश प्राप्त हुआ था, तो मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। काफ़ी शॉर्ट में लोगों ने कहा, लेकिन मैं 2-4-5 मिनट आप लोगों का लूँगा, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम है और कुछ चीज़ें शेयर करने का मौका मिला आप लोगों से, तो फिर पता नहीं कि कुछ समय के बाद आप लोगों से मुखातिब होंगे, इसलिए 2-4 मिनट आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। पूरे कैरियर में मेरी पोस्टिंग विभिन्न जगहों में हुई है, और आज पूरे भारत में भेलोर में क्रिश्चियन सिस्टर्स के द्वारा वो हॉस्पिटल संचालित है, बहुत अच्छा चल रहा है। कितना विशाल मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन लोगों ने काम किया, बड़ा संस्था खड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ मारवाड़ी युवा मंच मधुपुर के द्वारा जो छोटा प्रयास किया गया है लोगों को स्वास्थ्य के संबंध में सुविधाएं देने का या अन्य रूप से सहयोग करने का, मैं चाहता हूँ उसी तरह से विशाल इनका एक्सपेंशन बढ़े इस युवा मंच, और इनको गरीब लोगों को और सेवा करने का मौका मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सबों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे, धन्यवाद देता हूँ। और सहयोग देकर हमारे कैंप में इतना समय दिया और हमारे कैंप को सफल बनाने के लिए हमें एक पद आगे बढ़ाया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमें इस बार उत्साहित किया, आगे भी मैं अपेक्षा करूँगा कि हमेशा हमें उत्साहित करके फिर हमें और नए नए कार्य करने के लिए उत्साहित करें और सहयोग करें। हमारा जो ये कैंप चल रहा है, हमारा रजिस्ट्रेशन बाहर हो रहा है और जो जांच होगी हमारे फर्स्ट फ्लोर पे होगी। मैं सब अतिथिगण से आग्रह करूँगा कि जयनगर रांची एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक 40 वर्षीय अज्ञात महिला बताया जाता है कि ट्रेन का ठहराव मधुपुर स्टेशन पर नहीं है। ट्रेन की गति जब धीमी हुई तो महिला यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कूद गई। प्लेटफॉर्म पर कूदने से उसके सर पे गंभीर चोट आई। घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना प्रभारी अर्जुन तिवारी ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल उसे रेलवे अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल में सुविधा नहीं रहने के कारण महिला को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां वह जिंदगी व मौत से जूझ रही है। महिला यात्री अब तक होश में नहीं है, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। वह कहाँ जा रही थी, पुलिस उसके पहचान में जुटी है।
अनुमंडल क्षेत्र में डेंगू मरीज सभी मरीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता व चेन्नई से पीड़ित होकर लौट रहे हैं। सोमवार को फिर एक डेंगू मरीज की पहचान हुई। इसके साथ ही मधुपुर में कुल 9 मरीज की संख्या हो गई है। प्रखंड में सुग्गा पहाड़ी गांव निवासी 22 वर्षीय महेंद्र पंडित को तेज बुखार और उल्टी की शिकायत होने पर मलेरिया का इलाज हो रहा था। महेंद्र को परिजनों ने भेड़वा रोड स्थित मेजर डॉक्टर राजाराम सिंह के यहाँ भर्ती कराया। जांच के बाद महेंद्र डेंगू पीड़ित पाया गया। डॉक्टर श्री सिंह ने तत्काल उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि महेंद्र को परिजनों ने बेहोशी की हालत में लाया था। 2 घंटे के इलाज में उसकी सुधार हो रहा है, वह अब बोलने लगा है। डॉक्टर राजाराम बताते हैं कि मरीज अत्यंत गरीब है। वह कोलकाता में मजदूरी करता है। 1.5 महीने से कोलकाता में ही था, वहीं पर रोगग्रस्त होकर लौटा है। डॉक्टर साहब मरीज का इलाज निःशुल्क कर रहे थे। इसके पूर्व डॉक्टर साहब कुल 7 मरीज का इलाज कर चुके हैं, जिसमें 2 को गंभीर अवस्था में रांची भेजा गया है। बाकी का स्वास्थ्य में सुधार होने पर घर भेजा जा चुका है। 2 मरीज का इलाज पंचमंदी रोड स्थित डॉक्टर राजेश कुमार के द्वारा दिया गया। बता दें कि अनुमंडल अस्पताल तथा देवघर सदर अस्पताल में डेंगू का इलाज नहीं होने पर क्षेत्र के गरीब लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लगातार डेंगू मरीज मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नगर परिषद सभागार में सोमवार को नगर परिषद अध्यक्ष संजय यादव की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक टीम प्रत्येक वार्ड में जाएगी। टैक्स वसूली के लिए मानदेय पर युवकों को रखने पर विचार किया गया। ट्यूबलाइट 500 पीस खरीदने का निर्णय लिया गया। नगर परिषद गेट के सामने स्टॉल के ऊपर 2 तल्ला स्टॉल निर्माण पर चर्चा की गई। लाइट मरम्मती को लेकर कई बिंदु पर बहस हुई। अगले वित्तीय वर्ष से लाइट मरम्मती की बात हुई। नगर पालिका स्टॉल किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया। करीब 50 लाख की राशि से सड़क, नाली निर्माण, टैंकर खरीदने का निर्णय लिया गया। नागरिकों से होल्डिंग टैक्स नियमित जमा करने का अनुरोध भी किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो लोग टैक्स बकाया रखे हैं वैसे लोगों को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य नागरिक सुविधा नहीं मिलेगी। मधुपुर महाविद्यालय व एमएलजी उच्च विद्यालय में सोमवार को बीए पार्ट 1 की फाइनल परीक्षा पहले दिन आरबी हिंदी की परीक्षा हुई। परीक्षा से 8 परीक्षार्थियों को कदाचार करते पकड़ा गया। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्राधीक्षक डॉक्टर एनसी झा ने बताया कि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए महाविद्यालय प्रशासन कटिबद्ध है। सोमवार को 1164 छात्र छात्राओं में से 77 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा 10 अक्टूबर तक चलेगी। बाद मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। तस्मी ड्रेसेस, थाना रोड, मधुपुर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए जींस, टी शर्ट, शर्ट, कुर्ता, पायजामा, लड़कियों के लिए सलवार सूट, 2 पीस, लेगिंग्स, कुर्ती, साथ ही बड़ों के लिए भी एक से बढ़कर एक आकर्षक कपड़े किफायती व रियायती दरों पर उपलब्ध है। खासकर पर्व त्योहार, ईद, दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के अवसर पर बम्पर छूट ऑफर के साथ। तो जल्द करें। तस्मी ड्रेसेस, थाना रोड, मधुपुर, बड़ी मस्जिद के सामने। प्रोप्राइटर नदीम उर्फ चिंटू। कॉन्टैक्ट नंबर 7209198788 8969966600। लगातार कई वर्षों से कॉमर्स में सर्वश्रेष्ठ परिणामों के साथ टॉपर्स कॉमर्स क्लासेस, नवी बक्स रोड, भेड़वा, मधुपुर। हम शिक्षा के साथ व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं। फॉर क्लास 11th and 12th कॉमर्स, जैक, CBSE, ICSE, BCom and MCom। आवर फैसिलिटीज एंड फीचर्स। पिछले 9 वर्षों से सर्वाधिक सफल छात्रों का प्रतिशत 2014-15 में इंटर वाणिज्य में टॉप 10 में से 5 टॉपर इसी संस्थान से। CBSE छात्र छात्राओं के लिए अलग बैच की व्यवस्था। लड़कियों, गरीब छात्रों व मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को फीस में भारी छूट। प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षक। चैप्टर वाइज वीकली टेस्ट, कंप्यूटर वाइज नोट्स, क्लासेस अवेलेबल फॉर इंग्लिश कोर्स। टॉपर्स छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष सम्मानित करना। प्रत्येक वर्ष एजुकेशन फेयर का आयोजन। छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मानसिक विकास के लिए प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर शैक्षणिक भ्रमण कराना। संस्थान का अनुशासित एवं शांत वातावरण। 11th, 12th एंड बीकॉम में नामांकन जारी है। तो संपर्क करें डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, MCom टॉपर, B.Ed, PhD। कॉन्टैक्ट नंबर 9534120317
9431943838। टॉपर्स मेंस पार्लर, राजवाड़ी रोड, मधुपुर, इन फ्रंट ऑफ चर्च गेट। हमारे यहाँ सभी प्रकार के फेशियल, हेयर स्ट्रेट, हेयर स्टाइलर, फेस मसाज, ब्लीच, हेयर ट्रीटमेंट और सभी प्रकार के हेयर कटिंग अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। एक बार जरूर पधारें और सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर मोहम्मद साहिद उर्फ काला सोना। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9608782512, 9931338240। थ्री डी फैशन टेलर, थाना रोड, नियर बड़ी मस्जिद, मधुपुर। 25 वर्षों के बाद मुंबई से फिर मधुपुर शहर में आ गए मास्टर कयूम, जिनके द्वारा पैंट, शर्ट, कोट, जींस, खान ड्रेस, कराची सूट, लहंगा चोली, अनारकली ब्लाउज इत्यादि सुंदर और आकर्षक डिजाइनों में तैयार किए जाते हैं। त्योहारों में हमारे द्वारा खास ऑफर। प्रत्येक माह 1 से 7 तारीख तक जो ग्राहक 2 पैंट 2 शर्ट सिलाएंगे उनको 1 शर्ट की सिलाई मुफ्त की जाएगी। 2 लेडीज सूट की सिलाई पर 1 सूट की सिलाई भी मुफ्त होगी। तो जल्द संपर्क करें और त्योहारों में ऑफर का लाभ उठावें। प्रोप्राइटर सलामत अंसारी। कॉन्टैक्ट नंबर 7562842295, 9570898274। अनुपमा बुटीक, एक कंप्लीट लेडीज काउंटर एंड फर्स्ट चॉइस ऑफ लेडीज। हमारे यहाँ डिजाइनर साड़ियाँ, सलवार सूट, कुर्तियाँ, लेगिंग्स, अंडरगारमेंट्स, वेडिंग साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी, बेडशीट, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। साथ ही फैंसी स्टिचिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो जल्द करें अनुपमा बुटीक, भगत सिंह चौक, सरस्वती प्रेस के नजदीक। हमारा नंबर 9386561992, 9709286530।